गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने तीसरा और चौथा पद पढ़ा था, तो तीसरे पद के और चौथे पद के बीच के प्रश्न देखिए। तो तीसरे पद के तीसरा जो पद है उसका पहला प्रश्न है, गोपियों ने योग को कैसा बताया है। तो गोपियों ने योग को कैसा बताया है, देखो। ज्यों कड़वी ककड़ी, गोपियों ने योग को कड़वी ककड़ी के समान और असाधारण असामान्य व्याधि, व्याधि का मतलब बीमारी, गोपियों ने योग को कड़वी ककड़ी और असामान्य व्याधि के समान, असामान्य बीमारी के समान बताया है। अगला प्रश्न देखिए, गोपियों ने योग संदेश किन को कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने योग संदेश उन लोगों को देने की बात कही है जिनके मन चक्री, जिनके मन जो है वो चक्री के समान अस्थिर रहते हैं, भटकते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गोपियों ने स्वयं की तुलना किससे की है। गोपियों ने स्वयं की तुलना हारिल पक्षी की लकड़ी के समान की है। क्यों की है? क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी प्रकार गोपियों ने भी अपने मन से श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। और इसमें गोपियां जो है वो किसकी रट लगाए रहती हैं। गोपियां सोते जागते उठते बैठते कान्ह कान्ह की रट लगाए रहती हैं। ठीक है, अब अगला जो है चौथा पद, उसके प्रश्नों को देखिए। इसमें गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जिस प्रकार एक राजनेता अवसर पाकर बदल जाता है, मौका पाकर बदल जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी मथुरा जाकर बदल गए हैं और एक चतुर राजनेता के रूप में गोपियों के पास उद्धव के द्वारा योग संदेश भिजवा दिया। उद्धव सही लिखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मधुकर शब्द जो है वो किसके लिए आया है। तो मधुकर जो शब्द है वो उद्धव के लिए आया है। अगला प्रश्न देखिए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, इस पंक्ति का आशय क्या होगा। इस पंक्ति का आशय है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, पहले से ही हर बात में कुशल थे, और अब उन्होंने गुरु से अच्छी तरह से राजनीति शास्त्र और पढ़ लिया है। आगे देखिए और अगला प्रश्न, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। तो गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म यह है कि राजा हर स्थिति में, हर हालत में अपनी प्रजा के हित में, प्रजा के अच्छे के लिए कार्य करे और उनके कष्टों का निवारण करे, उन्हें अन्याय से मुक्ति दिलाए। अनीति शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अनीति शब्द का तत्सम रूप जो है वो अन्याय होगा, अनीति। ठीक है, तो इनके प्रश्न हमने कर लिए हैं। ये चारों पद कहाँ से लिए गए हैं। ये चारों पद भ्रमर गीत के सूर सागर के 10वें स्कंद से लिए गए हैं। 10वें स्कंद से लिए गए हैं। ठीक है, और ये जो रचना है तुलसीदास द्वारा रचित, ये जो रचना है ये किस काल की है। ये रचना भक्ति काल की है। और इनकी भाषा कौन सी है। इनकी ब्रज भाषा है। और ये जो है इन चारों में ही कौन से रस की प्रधानता है। इन सब में वियोग श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, इसके प्रश्न, पहला प्रश्न दे रखा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। अर्थात गोपियां उद्धव को व्यंग्य करती हुई भाग्यवान या भाग्यशाली क्यों कह रही है। तो देखो, गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे भाग्य की कैसी विडंबना है कि श्री कृष्ण के पास रहने के बाद भी तुम प्रेम से वंचित रहे, प्रेम से दूर रहे। श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें उनके प्रति स्नेह नहीं हुआ, तो तुम जैसा वह भाग्यवान ही हो सकता है। इस प्रकार गोपियां उनको भाग्यवान कहकर
यही व्यंग्य करती है कि तुमसे बड़ा दुर्भाग्य और किसका हो सकता है। गोपियों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमलिनी के, जल में रहने वाले कमलिनी के पत्तों से और तेल से भरी हुई गगरी से की गई है। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं, शिकायतें की हैं? तो देखो, गोपियों ने उद्धव को निम्न उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए हैं। तो इसमें पहला है, हम तुम्हारी तरह निष्ठुर नहीं हैं जो पास बहती हुई प्रेम की नदी का स्पर्श नहीं करें। दूसरा, हम गोपियां तुम्हारी तरह कमलिनी के पत्ते और तेल की गगरी की तरह नहीं है जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूती रहें। तीसरा देखो, हे उद्धव, तुम्हारा यह योग संदेश तो हम गोपियों के लिए उचित नहीं है। हम गोपियों ने श्री कृष्ण को मन, वचन और कर्म से हारिल पक्षी की लकड़ी के समान पकड़ रखा है। और लास्ट है, हमें तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी और सामान्य व्याधि के समान प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप कर लेना और कविता को दोबारा पढ़ लेना। जो नहीं समझ में आए वो दोबारा पूछ लेना। धन्यवाद बच्चों।